हेलो एवरीवन, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर मैथ पेपर सेकेंड जो कि हमारा मेजर माइनर इलेक्टिव तीनों के लिए कौशी के समाकलन परीक्षण की सहायता से 1/2.3 + 1/3.4 + 1/4.5 की अभिसारिता का परीक्षण करेंगे। ठीक है, तो इसका अभिसारिता का परीक्षण करने के लिए मैंने आपको बताया था इससे पहले कि हमें सबसे पहले ये देखना है कि कौशी के समाकलन के लिए जो कंडीशन रखी गई है उसे फॉलो करता है या नहीं करता। उस कंडीशन को फॉलो करवाने के लिए हमें देखना पड़ेगा ये एक दिष्ट ह्रासमान अनुक्रम है या नहीं है। ये सिर्फ एक दिष्ट ह्रासमान के लिए ही कंडीशन जो है फॉलो करती है। तो हम देख लेते हैं 1.23 बड़ा है 1.3.4 से और ये बड़ा है 1.4.5 से और इससे बड़े होंगे बाकी जो ये बड़ा होगा बाकी सबसे जो पीछे इसके आ रहे हैं। मतलब ये एक मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो हम लिखेंगे एक दिष्ट ह्रासमान अनुक्रम, एक दिष्ट ह्रासमान अनुक्रम है। अब हमें इसका UN गिवन नहीं है तो हम पहले UN देखेंगे। तो अगर हम UN इक्वल टू लिखें 1 यहाँ 1 से देखिए नहीं दिया गया है, यहाँ दूसरे पद से दिया गया है 2 से। तो हम इसको अगर कैलकुलेट करना चाहें तो n+1/n+2 करके अगर इसे कैलकुलेट करें तो सारे पद हमें मिल जाएंगे। अगर हम 1+1 करेंगे तो 2 मिल जाएगा और 1+2 करेंगे तो 3 मिल जाएगा। 2+1 करेंगे तो 3 मिल जाएगा और 2+2 करेंगे तो 4 मिल जाएगा। 3+1 करेंगे तो 4 मिल जाएगा और 3+2 करेंगे तो 5 मिल जाएगा। ऐसे करके हमें सारे टर्म्स मिल जाएंगे। अब हमें क्या करना है, FU इक्वल टू मान लेना है UN। f(n) इक्वल टू हमें मान लेना है UN होता है। f(n) इक्वल टू क्या मानना है, UN। तो f(x) इक्वल टू जहाँ जहाँ n दिया गया है वहाँ वहाँ हम मान सकते हैं x। तो इक्वल टू 1/x+1 इंटू x+2। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब आगे जाएंगे तो हमें लिमिट रख के इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम इसमें लिमिट लगाएंगे 1 से इन्फिनिटी f(x) dx इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी dx/x+1 और x+2। ठीक है, अब हम इसको चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, क्योंकि जो लिमिट है वो n में लगेगी, क्योंकि ये जो हमें दिए गए हैं बाकी सारे फॉर्मूले किस में दिए गए हैं, n में दिए गए हैं। ठीक है, तो हम n टेंस टू इन्फिनिटी ले लें और यहाँ पर क्या ले लें, 1 से n तक के अंदर क्या है, सभी के लिए n जो है इन्फिनिटी है। तो dx/x+1 x+2। अब इसको सॉल्व करने के लिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें हम, तो समाकलन जो होगा हमारे लिए ईजी हो जाएगा। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन ऑफ 1/n। तो इसको मान लेंगे, सॉरी ये पूरी लाइन ही है, n(x), सॉरी ये x है, x+1 1/x+1 माइनस 1/x+2 पूरे का इंटीग्रेशन dx। चूँकि यहाँ पर जो हो रहा है तो क्योंकि अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर आ जाएगा नीचे x+1 और x+2 इक्वल टू x+2 माइनस का x और माइनस का 1। तो x कैंसिल हो जाएगा, +1 में +2 में -1 माइनस करेंगे तो हमारे पास प्लस का 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें ये वैल्यू मिल गई ऊपर वाली। तो ये वैल्यू जब हमें मिल गई तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो अभी हमें लिमिट इसमें नहीं रखनी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी रहने दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा log x+1 माइनस log x+2। यहाँ पर क्या है, हमारे पास n और 1 है, अपर लिमिट n है, लोअर लिमिट 1 है। तो पहले हम इसको रख देंगे, लिमिट बाद में रखेंगे, पहले हम इसकी वैल्यू रख देंगे जो हमें इंटीग्रेशन में रखनी थी। तो यहाँ पर हम पहले जब रखेंगे तो हमारे पास आएगा log n+1। ठीक है, एक मिनट, आप इसमें अभी डायरेक्ट लिमिट मत रखिए, पहले क्या कीजिए, यहाँ पे log a माइनस बी, तो आपको पता है log a माइनस log b इक्वल टू होता है हमारे पास log a/b। ठीक है, अब हमें सीधे क्या करना है, ये वाला मान रख देना। तो हम लिखेंगे log x+1/x+2 n और 1, n टेंस टू 1 से लेकर n तक। तो अब हम इसमें रखेंगे अपनी लिमिट। तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी log x+1 यानी कि n+1 n+2
माइनस का लॉग 1+1 क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा, और 1+2 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज्ड। अब हमें इसमें लिमिट बस रखनी बची है, लेकिन हम अभी लिमिट नहीं रखेंगे, इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी अपॉन लॉग n में n जाएगा तो क्या आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा, प्लस इसमें 1/n आ जाएगा, n का भाग दे देना है आपको नीचे ऊपर दोनों तरफ, तो 1 + 2/n माइनस का लॉग 2/3। अब क्या करना है, इसमें पूरे में आपको लिमिट रख देनी है। लिमिट क्या है हमारे पास, n टेंस टू इन्फिनिटी है, तो लॉग 1 + 1/∞ रखेंगे तो क्या आएगा 0, प्लस 1 प्लस 2/∞ रखेंगे तो क्या आएगा 0, माइनस का लॉग a, ये किस फॉर्म में, लॉग a/v के फॉर्म में है, इसको लॉग a - b के फॉर्म में कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो लिख दीजिए log 2 कोष्टक में माइनस का log 3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा log 1, ठीक है, माइनस का log 2, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का log 3, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा log 3 माइनस का log 1, माइनस का log 1 आएगा, आ गया। अब हम इसमें अगर माइनस log 1 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 0 होती है, तो 0 को अगर हम रख दें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा log 3, जो कि क्या है, एक यहाँ पे लिख दीजिए निश्चित मान है, निश्चित मान है। अतः ये अनुक्रम कैसा होगा, हमें एक निश्चित मान मिल रहा है, तो ये जो हमारा क्वेश्चन होगा अभिसारिता का परीक्षण करना है, तो ये अभिसारी होगा, हाँ बिल्कुल होगा। तो लिख देंगे अतः कौशी के समाकलन से परीक्षण की सहायता से ये जो समाकलन हमने निकाला ये क्या है, अभिसारी है, ठीक है, अभिसारी है। बस आपको यही कैलकुलेट करना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो, जहाँ ना समझ में आया तो मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट करके।